न्यूज़ 18 इंडिया। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की काशी मथुरा विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश को एक बड़ा झटका लग गया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव मुजाहिद नकवी ने कहा कि काशी मथुरा पर सूफी काउंसिल के अदालत से बाहर विवाद सुलझाने पर मिल्ली काउंसिल की कोई राय नहीं है। ये अजमेर दरगाह शरीफ के दीवान और उनके संगठन का मत है। मिल्ली काउंसिल इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अजमेर दरगाह दीवान या सूफी काउंसिल की राय भारत के सभी मुसलमानों की राय नहीं है। देखिए, मैंने जैसा बताया, ये उनके अपने विचार हैं। हो सकता है उनके संगठन के विचार हो। जरूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम संगठन एक विचारधारा के लोग, किसी का अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे मत प्रतिशत कितना है ये आपको सोचना है। उधर बीजेपी ने भी ऑल इंडिया सूफी सज्जादीन काउंसिल की मथुरा काशी विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने के ऐलान का समर्थन किया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि बातचीत से मसला हल होगा तो भाईचारा बढ़ेगा। कोई शक नहीं है, बातचीत से हल हो सकता है। अगर बातचीत से हल होगा तो उससे सद्भावना भी बनेगी, और कोर्ट से हल होगा तो मन में रहेगा कि कोई हारा जीता। हम तो चाहते हैं कि देश में सद्भावना बनी रहे। अगर वह पहल करते हैं तो पहल करने के बाद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशी काउंसिल की मथुरा काशी विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने के ऐलान को लेकर वाराणसी में हिंदू पक्षकारों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। आज की भूमि है, कबीर की भूमि है, सूर की, कभी जयशंकर की भूमि है, वहीं सानाई वदक बिस्मिल्लाह खां की भूमि है, नजीर बनारसी की भूमि है। हम तो भाईचारा में विश्वास करते हैं, हम तो अपनत्व भी करते हैं। ऐसे में इमाम जो है अजमेर शरीफ दरगाह का जो ये दरगाह के जो है जो उनका बयान जो है स्वागत योग्य है। अजमेर शरीफ दरगाह से जो कहे हैं, बयान दिए हैं कि दोनों पक्ष मतलब आपस में मिल के इसका समस्या का हल करें, तो ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। हमारे माननीय योगी जी भी यही कह रहे थे कि आप मतलब बाहरी सेटलमेंट कर लीजिए। हमारे जो मतलब अयोध्या हमारा हो गया है, काशी और मथुरा बाकी है, उसका सेटलमेंट हो जाए। इस बीच वृंदावन के संतों ने भी मथुरा काशी विवाद पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल की पहल का समर्थन किया है। इस बात का तो पहली बात तो हम स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ साथ उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये पहल की। हमारा हिंदू पक्ष भी सदियों से ये कहता आ रहा है कि अयोध्या मथुरा काशी, जिसमें कि अयोध्या का कार्य तो अब हो गया, मथुरा और काशी का विवाद भी प्रेम पूर्वक आपसी भाईचारे से निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय पहल है ये। सूफी संगठन और अजमेर शरीफ के कुछ मुस्लिम संगठनों ने और काशी और मथुरा को लेकर के और दोनों पक्षों में बात करके उसको सुलझाने की प्रयास किया है, और यह प्रयास बहुत सराहनीय है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत में हैं और भारत रामकृष्ण ऋषि और सनातनियों का देश है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में किसी प्रकार का कोई विद्वेष हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे की पैरवी से लौट रहे पक्षकार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर है। धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई है। फोन करने वाले ने खुद को पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया है। पक्षकार आशुतोष पांडे ने यह बताया कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जब लौट रहे थे, जैसे ही फतेहपुर की सीमा में पहुंचे तभी उनके मोबाइल पर धमकी भरा ये कॉल आया। ये सबसे बड़ी खबर है। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को धमकी मिली है, और जिसने धमकी दी उसने खुद को पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया है, और इसको लेकर अब जांच भी जरूर की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई है, और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन से खुद को जुड़ा हुआ बताया। पक्षकार आशुतोष पांडे ने बताया कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापस लौट रहे थे, और उसके बाद ये फोन कॉल उन्हें आई। कैसे आए तो हमें पाकिस्तान के नंबर से जो पहले धमकियां मिल रही थी, उसी प्रकार नंबर बदलकर एक पुलिस की आईडी का फोटो लगाकर हमें धमकियां, हमने सोचा हमारा जो सुरक्षा आगे खड़ी है उनको फोन है, तो उन्होंने तुरंत हमें धमकी दी कि यदि मुकदमा नहीं आपने वापस लिया अभी तक तो तुम्हें बम से उड़ा देंगे और तुम्हारी आइडिया पुनः हैक कर लेंगे पहले की तरह। तो इस प्रकार की धमकी आई है।